हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9 के इंग्लिश बिहाइव का फिफ्थ चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। तो स्नेक एंड द मिरर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखिए, इसमें कहानी से ही पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी है वो असल में एक स्नेक और एक मिरर की है। तो जब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जब मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो मिरर के ज़रिए ही ये अपने मतलब सजने और संवरने के लिए है जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं। मिरर से ही वो देख पाते हैं कि वो खूबसूरत लग रहे हैं या फिर नहीं। तो एक स्नेक भी है जो पहली बार है जो मिरर में अपना चेहरा देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ और कितना खूबसूरत नहीं। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में बताया जा रहा है, बोल रहा है कि क्या कभी आपके हाथों में कभी किसी सांप ने कुंडली बनाई है। हो सकता है वो एक बड़ा सा नाग भी हो सकता है, मे बी एक ब्लैक कोबरा भी हो सकता है ना। तो क्या होता है ना कि जब भी सांप क्या करता है, मतलब अपने शिकार को पकड़ता है तो वो उसके चारों तरफ कुंडली बना लेता है और फिर जब शिकार मर जाता है तो उससे धीरे धीरे करके वो निगल जाता है। तो इस बारे में ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, असल में ये जो मसला हुआ था एक डॉक्टर के साथ हुआ था। कुछ डॉक्टर लोग हैं जो सांप के बारे में बात कर रहे थे। इसी बीच एक डॉक्टर ने मतलब अपनी कहानी के बारे में बता रहा है कि मतलब एक गर्मी का दिन था और गर्मी का रात था, सॉरी, लगभग 10 बज रहे थे और वो जो डॉक्टर साहब थे वो बाहर रेस्टोरेंट से है जो खाना खा के आए थे। तो जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलते तो कुछ अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है ना। वो एक अपरिचित आवाज़ था। तो उसे लगा कि यार उसे घर में बहुत सारे चूहे वगैरह हैं, तो वही चूहा वगैरह कहीं उछल कूद कर रहा होगा जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। तो अपने घर में जाते हैं, फिर माचिस का डिब्बा निकालते हैं और माचिस से क्या करते हैं, उनके घर में एक मिट्टी का तेल रहता है, मिट्टी का तेल का एक लैंप रहता है, उसे जला देते हैं घर में क्योंकि लाइट नहीं था। और वो एक छोटा सा है जो रूम लिए रहते हैं, भाड़े पर किराए के रूम लिए रहते हैं। थोड़ी देरी के बाद है जो डॉक्टर को मतलब मन करता है कि थोड़ा सा वो आराम कर ले, ठीक है ना। और क्या होता है कि मतलब उसको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था और कमाई बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत कम होता था। और उसके सूटकेस में बताया जा रहा है कि लगभग 60 रुपये रखे हुए थे। उसके घर में कुछ कमीज़ थी, कुछ धोतियाँ थी और उसके पास एक काला कोट था जिसे वो डॉक्टर साहब है जो पहन रखे थे। तो वो बता रहे हैं कि वो अपना काला कोट, सफ़ेद कमीज़ और बनियान जो इतनी भी सफ़ेद नहीं थी उसे उतार कर लटका दिया। कमरे की 2 खिड़कियां थी उसे भी खोल देते क्योंकि गर्मी का टाइम था तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। और बता रहे हैं कि यहाँ एक बाहर वाला कमरा था जिसकी एक दीवार खुले मैदान के सामने थी, ठीक है। और इसकी जो छत है उस पर क्या हुई लगी हुई थी, टाइल लगी हुई थी। डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि बिस्तर लगाते हैं और फिर वो आराम करने चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़रा से भी क्या होता, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी था, वो सो नहीं पा रहे थे। तो फिर है जो बरमादी के पास जाते हैं, बरमादी के पास सोचते हैं कि चलो कुछ हवा आता रहेगा, लेकिन उस समय भी क्या होता है, जो हवा का जो देवता था शायद छुट्टी ले चुके होते हैं, उस समय हवा भी नहीं चलते रहता। वो वापस अपने कमरे में आते हैं और एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपना मतलब उनके पास एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स को खोलते हैं और उसमें से किताब निकालते हैं। किताब का नाम क्या रहता है, मैटेरिया मेडिको, ठीक है ना। तो बुक को खोल लेते हैं और जहाँ पे लैंप जलते रहते हैं उसी के सामने जो बुक रख देते हैं और उसके सामने एक मिरर भी लगा रहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब भी वो मतलब मिरर को देखते थे, मिरर को उन्हें मतलब अपने चेहरे देखने का बार बार बहुत ज़्यादा शौक था। उन दिनों क्या था, डॉक्टर का बहुत ज़्यादा है जो उनकी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा उनकी प्रशंसा होती थी और वो खुद को सजे सवरे रहना हुआ देखना पसंद करते थे। वो एक अनमैरिड इंसान थे और वो एक डॉक्टर भी थे। तो वो क्या करते थे, मतलब खुद को एकदम मतलब खूबसूरती बनाए रखने के लिए कंटिन्यूसली है जो मिरर से अपना चेहरा देखते थे, वो खूबसूरत लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, है ना, इस बारे में है जो वो सोचते रहते हैं। इसी बीच वो एक कंघी उठाते हैं और अपने बाल को झाड़ने लगते हैं, मतलब बीच वाली मांग को है जो संवारने लगते हैं। उसी बीच है ना कुछ आवाज़ आता है तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। तो वो इस आवाज़ को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर से वो क्या करने लगते हैं, दर्पण दैट मीन्स मिरर में है जो वो देखने लगते हैं।
फिर वो एक देखते ही देखते अचानक से वो डिसीजन ले लेते हैं कि मैं प्रतिदिन है जो अपना है जो दाढ़ी को है जो मतलब दाढ़ी बनवाऊँगा, जिससे वो देखने में काफ़ी ज़्यादा है जो खूबसूरत लगेंगे और है जो एक पतली सी मूंछ विकसित करेंगे, पतली पतली सी मूंछ रखेंगे, ठीक है। क्योंकि वो आखिर एक कुंवारा थे और एक डॉक्टर भी थे, तो वो दर्पण में दैट मीन्स मिरर में खुद को देख करके एक बहुत ही आकर्षण वाला मुस्कान वो निछावर कर रहे थे। इसी बीच अचानक से क्या हुआ, फिर से एक आवाज़ आई। तो डॉक्टर समझ नहीं पाते कि आखिर क्या ये आवाज़ आ रही है अचानक से बार बार है जो। फिर वो क्या होते हैं मतलब वहाँ चेयर पर से उठते हैं और फिर एक बीड़ी उठाते हैं और फिर बीड़ी को सुलगाते हैं और फिर वो पीने लगते हैं। फिर उनके दिमाग में एक सुंदर सा विचार आता है कि वो शादी करेंगे। तो वो किससे शादी करेंगे, तो एक डॉक्टर मतलब एक लेडीज़ डॉक्टर से वो शादी करेंगी, जिसके पास बहुत सारा धन होगा और वो घर का काम काज थोड़ा सा अच्छे से देख सके और घर चला सके, है ना। लेकिन वो क्या होनी चाहिए, जो उनकी वाइफ होनी चाहिए वो थोड़ा दिखने में मोटी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि मान लेते हैं अगर डॉक्टर साहब कुछ गलती करते हैं तो अगर उनकी वाइफ उसे मारने के लिए दौड़े तो वो मतलब दौड़ नहीं पाए, क्योंकि मोटे लोग हैं जो ठीक से दौड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए डॉक्टर साहब सोचते हैं कि मेरी जो वाइफ आए वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए कि अगर मैं कोई गलती करूं तो वो मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैं उससे बच कर के पहले ही भाग जाऊं। तो ये मतलब सोचते सोचते क्या होता है, अचानक से क्या होता है ना, उसे एक अचानक सा एक रबर टाइप का गिरने का ज़मीन पे एक आवाज़ आता है। तो बहुत चिंतित हो जाते हैं आखिर ये क्या है। तो वो फिर से है जो जैसे ही मुड़ करके देखते हैं, जैसे ही मुड़ करके देखते हैं तो अचानक से क्या होता है, उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा मोटा कोबरा स्नेक है जो उनके चेयर पर गिर जाता है और उन जो सांप का जो कुछ हिस्सा रहता है वो उनके कंधे पर गिरा रहता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में वो ना ही डरते हैं, ना ही चिल्लाते हैं, ना ही वो उछलते हैं। वो चुपचाप है जो वहीं पे है जो बैठे रह जाते हैं। अचानक से सांप है जो कंधे से फिसलते हुए उनके लेफ़्ट हैंड के पास आता है और उनके लेफ़्ट हैंड में वो कुंडली बना लेता है और अपना फन है जो वो उठा लेता है। और उनका जो फन था, वो जो सांप का जो फन था वो डॉक्टर साहब के चेहरे से लगभग 4-5 इंच की दूरी पर था। अब डॉक्टर साहब का बुखार छूटने लग गया ऐसे कंडीशन में। डॉक्टर साहब चुपचाप है जो ना हिल रहे थे ना ही डुल रहे थे, वो सांस रोक करके एक पत्थर जैसा वो बन गए थे। और वो जो सांप था उनके लेफ़्ट हैंड में लिपटा हुआ है जो क्या हुआ था, अपना फ़न उठा करके है जो मिरर की तरफ है जो देख रहा था। अब डॉक्टर साहब को क्या करने लग गया, उनको है जो पूरा पूरा है जो ब्रह्मांड नज़र आने लग गया, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा था कि अब मेरा मौत है जो निश्चित है, अब मैं मर ही जाऊंगा, है ना। वो मन में ही हृदय में ही भगवान का नाम लेने लगते हैं। फिर क्या था मतलब है जो मतलब वो बोलना चाह रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो ज़रा सा भी हिलता डुलना नहीं चाहते थे, ना ही सांस लेना चाहते थे। उनको डर इस बात था कि अगर मैं थोड़ा सा भी हिल डुल गया तो ये सांप तो हमको काट डालेगा, फिर मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो सांप काफ़ी ज़्यादा भारी था और उनके लेफ़्ट हैंड में लिपटा हुआ था, तो डॉक्टर साहब का लेफ़्ट हैंड धीरे धीरे करके उनके हाथों में दर्द होने लग गया। अब डॉक्टर साहब क्या करें, डॉक्टर साहब सोचते हैं कि अगर मेरे हाथ में इतना अकड़न हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, अगर मैं हाथ को ज़रा सा भी हिला डुलाऊँगा तो ये हमको काट लेगा। तो डॉक्टर साहब उस सांप के बारे में बताते हैं कि जब वो हाथ पे लिपटे हुए थे तो वो दिखने में है जो उनको कैसा रियलाइज़ हो रहा था कि उनके हाथ पर क्या है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि आग की एक मोटी सी छड़ी है जो उनके हाथों को क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, कुचल रहा है। क्योंकि सांप का जो रेंगने वाला जो हिस्सा रहता है वो काफ़ी थोड़ा गर्म रहता है। आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया होगा, लेकिन मैंने तो काफ़ी बार सांप पकड़ चुके हैं, तो उसे मैंने नीचे से पकड़ के देखा है, तो उसका नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा हॉट रहता है जिससे वो रेंगता है और वो अगर आपको लपेट लेता है जिसकी वजह से है जो क्या होता है, थोड़ा गर्मी फील होता है, हाँ, तो आपका थोड़ा गर्म गर्म हो जाएगा। तो अब डॉक्टर साहब के हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और उन्हें डर लगता है कि अगर हम हाथ अगर हिला डुला देते तो ये मुझे काट लेगा। मौत जो थी उनसे लगभग 4-5 इंच की दूरी पर थी। वो ऐसा कल्पना करते हैं कि अगर ये काट भी लेगा तो क्या होगा, काट भी लेने पर क्या फ़ायदा था, उनके घर में तो कोई दवाई भी नहीं थी, है ना, और वो एक मूर्ख डॉक्टर थे। तो वो एक समय के लिए क्या सोचते हैं कि देखो मैं कितना अनलकी इंसान हूँ,
तो वो अपना ख़तरों को भूल देते हैं और अपने ऊपर थोड़ा सा हंस भी देते हैं कि देखो एक डॉक्टर होते हुए भी मैं खुद को बचा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं तो एक मूर्ख हूँ, अब प्लस मेरे पास दवा भी नहीं है। तो अब वो मान चुके थे कि अब उनका जो डेथ है वो निश्चित है, अब उनका डेथ नज़दीक ही आ चुका है। अचानक से सांप जो है अपना सर को है ना मोड़ लेता है, टर्न कर लेता है, और वो शीशे की तरफ है जो देखने लगता है। शीशा में वो अपना परछाई देख रहा था। डॉक्टर साहब का ऐसा मानना है कि इस दुनिया में यही एक ऐसा पहला सांप रहा होगा जिसने अपना जो फेस है वो मिरर में देखा होगा। धीरे धीरे क्या होता है, वो जो सांप रहता है अपने चेहरे को देखने के लिए धीरे धीरे है जो उनके हाथ से उतरता है और उनकी गोद में जा कर के बैठ जाता है। गोद में से फिर वो निकल करके है जो मिरर के सामने बैठ जाता है। डॉक्टर साहब धीरे धीरे करके हिम्मत लगा करके वहाँ से उठते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं। वहाँ से दौड़ के भाग जाते हैं। कहाँ भागते हैं, तो अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, मतलब तेल लगा करके है जो खुद को नहलाते हैं, फिर एक साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। वो डॉक्टर है जो आइडेंटिफाई कर नहीं कर पा रहे थे कि व्हाट सेक्स वाज द स्नेक, मतलब स्नेक मेल था या फिर फीमेल था, वो पता नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद क्या हो गया कि मतलब डॉक्टर साहब तो अपने फ्रेंड्स के यहाँ चले गए। डॉक्टर साहब तो अपने फ्रेंड्स के यहाँ चले गए, रात भर वहीं बिताए। सुबह होते हुए क्या हुआ कि मतलब वो अपने 3 4 दोस्तों के साथ अपने घर वापस गए। 8:30 बज रहा था सुबह तकरीबन। लेकिन जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ भी नहीं था। क्या हुआ था कि वो तो घर खुला छोड़ कर के चले गए थे, तो रातों रात क्या हुआ कि उनके घर में चोर है जो उनके घर में घुसा और सारा का सारा सामान है जो लेकर के रफू चक्कर हो गया। तो जब डॉक्टर साहब अपने घर वापस जाते तो देखते कि मेरे घर में कुछ है ही नहीं सिवाय एक चीज़ के। वो क्या था, उनका अंडरवेयर, वाइट कलर का उनका अंडरवेयर था जो पूरी तरह से गंदा था। इसीलिए चोर ने उसे नहीं चुराया और बाकी सारे सामान को वो लेकर के भाग गया वहाँ से। तो यही था पूरा का पूरा कहानी।